मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में आप लोग को मैं इरुटेरिया प्रकाशन का बीएसएससी का ये प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैं आप लोगों को 12 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ। आज 13वां प्रैक्टिस सेट की बात करूंगा। इरुटेरिया का ये वॉल्यूम 2 है, देख रहे हैं आप लोग, ये वॉल्यूम 2 है। इसका क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन जो है इसका काफी अच्छा दिया हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024, ये 24 में निकाला गया था। फॉर्म तो 23 में ही आया था बीएसएससी का, पर एग्जाम नहीं हुआ। 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। टोटल कितने सेट है? 15 सेट है, जिसमें से 12 हम आप लोग को दे चुके हैं। 13वां की बात आज करेंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 2025 का जो आपका साल है, आपके खुद के सपनों का सच करने का साल है। अपने माता पिता के उम्मीदों पर खरा उतरने का यह साल है। तो इस साल को आप जाने ना दें। इस साल को इस प्रकार से मेहनत कीजिए। बिना मेहनत सफलता नहीं मिलेगी, तो मेहनत जरूर रंग लाएगी। तो मेहनत कीजिए, सफल बनिए। आपका सफलता ही हमारा लक्ष्य है। आप सफल हो, ऐसी हमारी कामना है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, शेयर सब्सक्राइब करें। बिहार एसएससी का खान सर का जो आता है वो सेट मैं दे चुका हूँ। उसके बाद ये इरुटेरिया का दे रहा हूँ, और भी सेट जो है वो भी दूंगा। इसके अलावा बिहार पुलिस का भी दे रहा हूँ, स्टेट का, सीटेट का। ये सब मेरे यहाँ मेरे चैनल पे ये सब सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं। आप उन सबको जो जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें लग जाइए और रिवाइज वहाँ से रिविज़न कीजिए। आप लोग मेरे चैनल्स को आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं कहूँगा तेज़ी में शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी भी एक इच्छा है कि आप लोगों को बीएसएससी का मैथ्स में फ्री क्लास यूट्यूब पर ही आप लोगों को दूंगा, और पूरे कंसेप्ट के साथ मैथ्स क्लास आप लोगों को दूं। बीएसएससी और बीपीएससी वालों को, जो टीआरई 4 टीचर के जो वैकेंसीज आएंगे। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जो है खूब दबा के करें, जिससे कि एक अच्छी खासी स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास हो, तो मुझे लाइव आने का एक अलग ही मज़ा होगा, एक अलग ही क्रेज होगा। चलिए शुरुआत करेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, आप कितना सपोर्ट करना चाहते हैं और कितना नहीं। चलिए, मेरा काम मैं कर रहा हूँ। आइए आज का क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो चोल साम्राज्य की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो ये था विजयालय के द्वारा डाली गई थी चोल साम्राज्य की नींव। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, निम्नलिखित में मध्यकालीन संतों को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सही उत्तर आपका होगा शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा। सी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, तीसरा नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई प्रांत किससे प्राप्त किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई प्रांत किससे प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था पुर्तगालियों से। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 4 नंबर कह रहा, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? किसने किए थे? तो ये किया था महमूद गजनवी ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 5 नंबर, थोड़ा बड़ा कर ली। 5 नंबर क्वेश्चन है, आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी निवास था? तो आर्यों का भारत में प्रथम निवास स्थान पंजाब। सही उत्तर ऑप्शन डी। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 6 नंबर है, उपनिषद पुस्तकें हैं निम्न में से किस प्रकार आधारित है? किस प्रकार आधारित है? तो ये है दर्शन। सही उत्तर ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
7 नंबर की बात करेंगे। 7 नंबर मेरा क्वेश्चन है, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में है? तो तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में है? तो ये फारसी भाषा में है। सही उत्तर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 8वां नंबर, किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने सिंध का अधिग्रहण कर लिया? किसके नेतृत्व में सिंध का अधिग्रहण अंग्रेजों ने कर लिया था? तो सही उत्तर आपका होगा चार्ल्स नेपियर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 9 नंबर कह रहा, 9 नंबर मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर ले। आइए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो किसने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता? देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको मैचिंग का मतलब कि इसमें आपको बताना है कौन कौन होगा। एक मिनट, क्योंकि कुछ इसमें से नेक्स्ट पेज में भी है। देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा। तो अब शुरुआत करते हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किसने की थी? ए हुम ने, बदरुद्दीन तैयब जी ने ये भी की थी, रमेश चंद्र दत्त ने भी की थी, और गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये तीनों लोगों ने किए थे। 2, 3 और 5, 2, 3, 5 किसे मिल रहा है क्या? 2, 3 और 5 ये सभी क्या मिल रहे हैं? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिएगा, ऑप्शन सी में आपका ये मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका ये 2, 3 और 5 नंबर। 2 में क्या? बदरुद्दीन तैयब जी, रमेश चंद्र दत्त और गोपाल कृष्ण गोखले। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 11 नंबर क्वेश्चन करा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में कौन शामिल नहीं थे? कौन शामिल नहीं था? तो ये शामिल नहीं थे, कौन नहीं थे? आनंद चार्लू, ये शामिल नहीं थे। सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 12 नंबर, दीवान ए अर्ध विभाग संबंधित था। तो दीवान ए अर्ध विभाग किससे संबंधित था? तो ये होगा रक्षा विभाग से। सही उत्तर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13 नंबर, 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया? पहली बार आम चुनाव में कब किया गया? तो ये किया गया था 1889 में, सॉरी 1989 में, सॉरी 1989 में, 1989 में। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। ये 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। किस संशोधन? तो 61वें संविधान 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 14 नंबर, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263 में। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 15 नंबर कह रहा है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये सही आपका हो जाए सर बी.एन. राव। कौन है? सर बी.एन. राव। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है?
राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये जो है राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 17 नंबर है। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा शुरू की गई थी? तो ये हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 18 नंबर। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न मेरा 19 नंबर है। भारतीय संविधान के किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 23 और 24 में। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20 नंबर मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है। 20 नंबर मेरा क्वेश्चन है, सहकारिता आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो ये था केंद्र राज्य संबंध। सही उत्तर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइएगा अगला प्रश्न मेरा 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा। 21 नंबर मेरा क्वेश्चन है, सुबनश्री किसकी सहायक नदी है? सुबनश्री ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्वेंटी टू नंबर मिलाना है आपको। कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा आपको बता देना। चलिए, कोयली गुजरात ये सही है। कोयली का गुजरात ये सही है। पहला नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश, ये नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है। नुमालीगढ़ असम ये सही है। मनाली तमिलनाडु ये सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बी नंबर आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। सुमेलित नहीं है तो ये सुमेलित नहीं है। चलिए आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर 23 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होता है। पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक कब होता है? 3 जनवरी को। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा 24 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 24 नंबर है। 24 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, आइए अब 24 नंबर हो गया, एडजस्ट हो गया। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति न हो तो इसका परिणाम यह होगा कि क्या होगा? यह होगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा, दिन और रात्रि का चक्र नहीं होगा, केवल एक ऋतु होगी। नहीं, अगर घूर्णन गति न हो तो इसका परिणाम यह होगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगी। ये बात सही है, सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा। ठीक है। जैसे दिन और रात्रि का चक्र नहीं होगा, ये भी सही है, केवल एक ऋतु होगी। नहीं, ये गलत है। तो सही आपका होगा 1 और 2। 1 और 2 आपको किसी मिल रहा है क्या? 1 और 2 किस में मिल रहा है आपको?
देखिएगा आपको बी नंबर मिला, केवल 1 और 2। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, बी इज योर राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25 नंबर 25 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, जिन जानवरों की ऊंचाई सामान्यतः ज्वार से 20% अधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं बृहत ज्वार भाटा। बृहत ज्वार भाटा सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ कहते हैं। अगला प्रश्न मेरा 26 नंबर 26 में मेरा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो सही उत्तर होगा आपका नर्मदा और ताप्ती, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 27 नंबर है। 27 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, देखिए मिलाना है यानी कि मैच द कॉलम है, थोड़ा छोटा करना होगा इसको, क्योंकि मैच द कॉलम है तो जाहिर सी बात है बिना छोटा किए संभव नहीं है। एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत है और एक तरफ देश है। तो आइए चलते हैं। देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन जो है पिछले सेट में भी आपके पास से था क्वेश्चन, ठीक है। तो यही बात है कि जब आप क्वेश्चन हमेशा बार बार सेट बनाते हैं, जब बार बार सेट बनाएंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन रिपीट होता है। जब रिपीट होगा तो आपको याद हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो को एक बार सुन लेने से आसानी के आपके दिमाग में चला जाएगा। इसलिए वीडियो को क्या है, एक बार देख लिए, फिर 2 दिन के बाद फिर देखना है, फिर एक बार देखना है। मतलब आप जितना बार वीडियोस को देखेंगे उतना बार आपके दिमाग में जाएगा और वो सवाल क्या होगा, रिपीटेड होता रहेगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 27 की बात करते हैं। 27 नंबर मेरा है, म्यान कहाँ है? तो आपका जो ये कहाँ, ये फिलीपींस में, ठीक है। माउंट सस्ता कहाँ है? तो ये यूएसए में है, ठीक है। चिम्बोरेजो कहाँ है? तो चिम्बोरेजो आपका जो है इक्वाडोर में हो जाएगा, चिम्बोरेजो इक्वाडोर में है। और माउंट हेक्ला आइसलैंड में है, ठीक है। जब मान लीजिए अगर लगभग आपको 3 याद है और एक नहीं भी याद है तो आप आंसर मार सकते हैं, और कभी कभी आपको 2 भी याद है तो आप आंसर मार सकते हैं। क्या? क्योंकि ऑप्शन चेक करके देखिएगा। मियाना का फिलीपींस, यानी कि ए का दूसरा कहाँ है? तो यहाँ और यहाँ, ये दोनों मिल गया। आइएगा अब करा माउंट सस्ता, तो अब मान लीजिए आपका बी का दोनों का 1 है, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। आइएगा सी का क्या कहेंगे? सी का दिया है चिम्बोरेजो मतलब इक्वाडोर। सी का चौथा, अब देखिए सी का चौथा यहाँ से क्लियर हो गया, आगे मिलाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। तो बी आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 28 नंबर है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था, तो ये कब लिया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। सही उत्तर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा 29 नंबर है। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था जी मिर्डल द्वारा दिया था। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा अगला प्रश्न मेरा करा 30 नंबर। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न मेरा है 31 नंबर। 31 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? पहली भारतीय महिला बनी थी लगातार 2 बार ओलंपिक जीतने वाली, तो क्या कौन है? पीवी सिंधु। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। ठीक है, पीवी सिंधु, न कि पीटी उषा मत मारिएगा, पीवी सिंधु। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 32 नंबर की बात करते हैं। तो 32 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है, तो कौन सा भारतीय राज्य है? तो आपका होगा कर्नाटक। सही उत्तर ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट एक लेख पत्र है। बजट एक लेख पत्र है, तो क्या हो जाएगा? सरकार की राजकोषीय नीति का। सही उत्तर ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा करा 34 नंबर। मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। आइए 34 नंबर, निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन है? तो प्रत्यक्ष कर कौन सा होता है? तो आयकर होगा। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, आयकर को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन 35 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 35 नंबर क्वेश्चन करा, द हिल पैलेस संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है ये? तो ये केरल में है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 36 नंबर। 36 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, क्या होता है? तो यकृत, यानी कि आपका क्या होता है? लीवर, इससे प्रभावित होता है। सही उत्तर आपका हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 37 नंबर। 37 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, आइए 37 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मानव नेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मानव नेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या करना है? मानव नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। चलिए, तो ये पहला सही है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, दूसरा भी सही है। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन आपका सही, तीनों किसी मिल रहा है? तो करा हाँ, तीनों मिल रहा है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। 1, 2 और 3 तीनों क्या है? तीनों कथन आपका सही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है, कंचन एक उन्नत किस्म है। कंचन किसका उन्नत किस्म है? तो ये है आंवला का। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है 39 नंबर। 39 नंबर मेरा क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? ये क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। डोलोमाइट का सूत्र है, यानी डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है MgCO3 into CaCO3। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। आइएगा 41 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो किसके साथ रहने से? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ।
रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 42 नंबर, मनुष्य में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होता है? कौन से एक रसायन है जिसके निकलने से होता है? तो आइएगा, ये हो जाएगा आपका लैक्टिक अम्ल। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आइए, सुमेलित नहीं है। कौन है जो इसके साथ सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है उसकी बात करते हैं हम लोग। चलिए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? ये सही है, यानी मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल का, मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, ठीक है। और खाने के नमक में क्या होता है? सोडियम होता है क्या? खाने के नमक में सोडियम नहीं था, खाने के नमक में सोडियम क्लोराइड होगा, यानी ठीक है, सोडियम है यानी सोडियम क्लोराइड, पूरा नहीं है। देखिएगा, कपड़ा धोने का सोडा पोटेशियम, नहीं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। सोडा पोटेशियम की जगह जो कपड़ा धोने वाला था उसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। चलिए, कोई बात नहीं। तो कौन सा आपका मैचिंग गलत था? तो ऑप्शन डी आपका गलत हो गया, यानी आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 44 नंबर, कपास की कीटरोधी पौधे अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को विनिष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो लिया गया है। जो कहां से लिया गया है? तो ये हो जाएगा पौधा से। किससे? पौधा से। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला 45 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है। 45 नंबर मेरा क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो तुलनात्मक अध्ययन को हम लोग कहते हैं इथनोलॉजी। इथनोलॉजी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। आइएगा, 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सेल्सियस उष्मा इकाई। ये सुमेलित नहीं है। सही उत्तर हो गया ऑप्शन हमारा डी, सही उत्तर हो जाएगा। आइएगा, 47 की बात करेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो ये जो काम करता है ये अपकेंद्र है। सही, अपकेंद्रन है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो गया। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 48 नंबर है। 48 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन आपका सत्य है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। सही होगा आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर हो गया। आइएगा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो किस अंग में प्रारंभ होता है? तो ये होता है आमाशय में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर हमारा कर रहा है। 50 नंबर मेरा क्वेश्चन है, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है तो कहाँ? तो पलीहा में। पलीहा में। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए,
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 51 नंबर क्वेश्चन का रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? ऋणात्मक आवेश किस में होता है? तो ये हो जाएगा आपका बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा। आइएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। क्या अलग अलग होते हैं? तो इनकी द्रव्यमान संख्या में। कहते हैं द्रव्यमान संख्या में। सही उत्तर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 53 नंबर है। 53 नंबर क्वेश्चन, थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। किसकी संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो ये हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन। सही उत्तर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 54 नंबर, जो आपको सुमेलित करना है। आइए सुमेलित करते हैं हम लोग, यानी मैच द फॉलोइंग है। आइएगा, हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत पास्कल ने दिया था। ठीक है। दूसरा करा गति के जड़त्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो गति के जड़त्व का सिद्धांत गैलीलियो ने दिया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन करा सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत। तो सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत क्या है? तो इसका हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत हो जाएगा आपका कॉपरनिकस। ठीक है, कॉपरनिकस, यानी ऑप्शन आपका एक नंबर हो गया। गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। सामने हो गया। तो आप देखिएगा पहला ए, बी, सी और डी। तो ए का आपका क्या हो गया है? ए का कह रहा है कि हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत। तो हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत किसने दिया? तो हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत पास्कल ने दिया था। एक का 3 यानी पास्कल तीसरा, एक का 3। बी का जो है 2 हो जाएगा, गैलीलियो हो जाएगा। बी का 2। सी का आपका क्या करा है? सौर प्रणाली के कॉपरनिकस हो जाएगा। सी का 1 और डी का 4 नंबर। देखिए ऐसा कोई मिल रहा है क्या? ए का 3, एक का 3 दोनों में है, बी का 2 यहाँ है। तो देखिए आपने 2 बनाया और 2 से आपको पता चल गया 3 और 2 आगे, 3 यहाँ 2 यहाँ। अब इससे पता चल गया कि आपका अब कोई भी ऐसा मैच नहीं हो रहा, तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है। आइएगा नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा है 55 नंबर। मेरा क्वेश्चन क्या करा, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। पेन से क्या लगती है? स्याही निकलने लगती है। किसके कारण? तो होगा वायु दाब की में कमी के कारण। वायु दाब में कमी के कारण। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा आपका। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा 56 नंबर का रहा है, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? किसका व्यवहार करती? आदर्श गैस का व्यवहार करती है। तो सही हो जाएगा निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 57 नंबर का रहा। 57 क्वेश्चन। तो 57 की बात करेंगे। चलिए, निम्नांकित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है किससे? तो ये हो जाएगा आपका फेरो
मैग्नेटिक चूर्ण, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण हो जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 58 नंबर है। 58 नंबर करा, किसी लिफ्ट में बैठे हुए एक व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? कब अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही है। जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही होती है तब उसको अपना भार पता चलता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 59 नंबर का रहा है। फिफ्टी 59 नंबर क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो किस परिघटना का परिणाम है? तो ये हो जाएगा आपका बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का। बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सही उत्तर है। आइए 59 के बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, चलिए आ जाइए। अब कह रहा सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? यानी इन चारों में से सबसे अधिक विद्युत चालकता वाला तत्व। तो सबसे अधिक विद्युत चालकता वाला तत्व आप जानते हैं क्या है? चांदी है। सही उत्तर ऑप्शन ए। आइए 61 की बात करेंगे। 61 नंबर, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो पहली परियोजना जो थी वो नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 62 नंबर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या है? तो ये हो जाएगा विद्युत मोटर। सही उत्तर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 63 नंबर। 63 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैविक अन्योन क्रियाएं के किस प्रकार में एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि होती है? किस प्रकार से होती है? तो ये क्या होती है, परजीविता के कारण। परजीविता के कारण। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। आइएगा 64 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, तो कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका नीला हरा शैवाल। सही उत्तर ऑप्शन डी। आइए 65 की बात करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 65 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर की बात करें। 64 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, तो नीला हरा शैवाल। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। 65 नंबर, पारा प्रदूषक के रूप में किससे उत्सर्जित होता है? पारा प्रदूषक के रूप में किससे उत्सर्जित होता है? तो किससे उत्सर्जित होता है? तो ये कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित होता
है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। आइए 66 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम विषय क्या था? अब है नहीं ना, 2023 तो था, अब नहीं रहा, तो क्या था? तो ये था सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक पॉल्यूशन का सॉल्यूशन ढूंढना था। चलिए सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आइए 67 नंबर पे चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, हाल ही में प्रदान किया गया जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो खामती चावल अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, रायग्रा सॉल असम में नहीं, रायग्रा सॉल असम में नहीं पाया जाता, ठीक है। रायग्रा सॉल जो है ये आपको ओडिशा में पाया जाता है, ओडिशा में है, ये असम में, ओडिशा में है। आइएगा सेलम साबूदाना, ये तमिलनाडु में सही है, और कालपी हैंडमेड पेपर उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा 68 नंबर की बात करेंगे। वार एंड ओमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वार एंड ओमेन पुस्तक के लेखक आपका डॉक्टर एम ए हसन है, एम ए हसन, ठीक है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए रचना विष्ट रावत, ये क्या लिखी थी? तो इसको जो है द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इसने लिखी है द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इसने लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन मेरा 69 नंबर की बात करेंगे। तो 69 नंबर क्वेश्चन, विश्व खुशहाली, एक मिनट, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 126वां है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आइएगा 69 के बाद 70 नंबर, 70 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? देखिएगा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका धोडो, गुजरात को, गुजरात का एक गांव है धोडो। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मेरा करा 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई? भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई? तो ये की गई थी चेन्नई में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट मेरा 72 नंबर है। मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और इसके बावजूद मैं तो आपको बता ही चुका हूँ, मैथ्स के क्लास के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही उत्सुक हूँ, क्योंकि आप लोगों को लाइव क्लास मैथ्स का दे सकूँ। चलिए इसलिए आप लोग जो है शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अधिक से अधिक लोगों तक। चलिए 72 की बात करें अब। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो पहली महिला जो है हमारा शीतल महाजन बनी। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आइए 73 नंबर का है, ये 2025 का जो आपका मौसम है, 2025 ये साल जो है ये आपके लिए आपकी खुशियों का साल है, आपकी नौकरियों का साल है, आपको सफल होने का ये साल है। आइएगा 2023 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो ये किया है मेरा तीसरा स्थान
प्राप्त किया। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आइएगा 74 नंबर की बात करेंगे। 74 नंबर, वर्ष 2023 के रमन मैगसे मैगसेसे मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? 4 लोगों में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? तो ये मेरा हो जाएगा आपका डॉक्टर रवि कन्नन आर। डॉक्टर रवि कन्नन आर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 675 नंबर है। इस प्रैक्टिस सेट 13 का ये लास्टवा क्वेश्चन 75 नंबर है। आइएगा, वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका क्लाउडिया गोल्डिन को। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। चलिए इसी के साथ ये पूरा 75 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट आपका 13वां समाप्त होता है। आगे आपका ये क्या है? तो मैथ्स होगा, उसके बाद रीजनिंग होगा। तो मैथ्स रीजनिंग के लिए यहाँ पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेट पे फिर मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप लोग मेहनत कीजिए और सफलता लीजिए। 2025 सफलताओं का साल है, आपके सपनों को साकार करने का साल है, आपको खुद की बेरोजगारी से दूर करने का साल है, आपको खुद को अपने मुकाम, अपनी मंजिल, अपने सपनों को पूरे करने का साल है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय, जय बिहार।